ओके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनुराग विश्वकर्मा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 14 दिसंबर है। देश के मकबूल शायर जॉन एलिया का आज यौम पैदाइश है, जिसको मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले हमारे बीच जो कवि और कवियत्री उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। हमारे बीच झांसी से विवेक उन्मुक्त आप सबके बीच हैं। एक बार जोरदार स्वागत उन विवेक उन्मुक्त जी का। और हमारे बीच देहरादून से उपस्थित हैं अफशा खान। एक बार स्वागत करें अफशा खान का। और बांदा से ओज कविता त्रिपाठी आप सबके मध्य उपस्थित हैं। एक बार उनका स्वागत करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1931 में 14 दिसंबर 1931 में जॉन एलिया का जन्म हुआ था। और 2002 नवंबर में उनका इंतकाल हुआ था कराची पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही दुख की घटना थी। लेकिन जॉन एक अलग, जैसा कि जानते हैं कि जॉन एक बिल्कुल ही अलग किस्म के शायर थे। उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। एक अलग ही फ्रेम के शायर अपने आप को मानते थे। तो आज हम उन सब की यौम पैदाइश मनाने के लिए उनकी और अपनी कुछ रचनाओं के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले ज्यादा ना बात करते हुए आपके सामने पहली कवित्री, जो कि जॉन की बहुत बड़ी फैन है, आई थिंक उनकी गजलों को गुनगुनाते उनके अंदाज में आपके सामने कुछ गजलें जॉन की और अपनी रखेगी। तो मैं इन 4 पंक्तियों से कहता हूँ कि कौन कहता है शूल है बेटी, घर के आंगन का फूल है बेटी, उनके घर नेमतें बरसती हैं, जग में जिसको कबूल है बेटी। आइए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं अफशा खान का आप सबके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जॉन, क्या कहा? दोबारा कहो। जॉन एलिया। दिल में आह, तीर गड़ गया, ये किसका नाम ले लिया। हाय हाय। जॉन वो नाम है जिनको सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और साथ ही बहुत सारे दर्द उभर आते हैं, और एक ऐसी इमेज बनती है, एक बेतरतीब शायर की इमेज। लेकिन अगर हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि जॉन जैसा विद्वान शायर पूरी दुनिया में किसी जमाने किसी सदी में मिलना दुर्लभ है। और बिल्कुल है। जॉन कहते हैं कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो आह, हूं मैं। वाह। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं। क्या सितम हम्म। है कि हम लोग मर जाएंगे। आह, और वाह। वाह। जॉन का ही एक कथा सुनिएगा कि स्वागत। मैंने हम्म। हर बार तुमसे मिलते वक्त तुमसे मिलने की आरजू की है। बहुत खूब, मैंने हर वाह। बार तुमसे मिलते हो। तुमसे मिलते वक्त तुमसे मिलने की आरजू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। हाय हाय, वाह। क्या कहने, जिंदाबाद। और जॉन की एक और गजल कि एक ही मुजदा तो सुबह लाती है, हाँ। एक ही मुजदा तो सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है। फैल जाती, वाह। वाह। मौसमे रंग बादे सबा शहर कूचों में खाक उड़ाती है। हम्म। फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, फर्श वाह। पर कागज उड़ते फिरते उड़ते हैं, फिरते हैं। मेज पर गर्द जमती जाती है। हाय हाय, वाह, लाजवाब शेर, वाह। जिंदाबाद। और एक शेर जो सिर्फ जॉन एलिया कह सकते हैं कि उस हाँ। सरापा वफा की फुरकत में जॉन की लॉयल्टी देखिए, उनकी ऑनेस्टी देखिए कि वो अंदाज क्या है कि उस सरापा हम्म। वफा की फुरकत में ख्वाहिशें हम्म। गैर क्यों सताती है। खैर की और ऐसे सजाती, यार गहर क्यों हाँ हाँ, सताती। वाह वाह। 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 यार यार आज एक बात तो बताओ, यार हम्म। आज एक बात तो बताओ, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है। हाय हाय, है। वाह। जिंदगी ख्वाब क्यों वाह। दिखाती है। और क्या मस्त। सितम है कि अब तेरी सूरत, जब जॉन भूल जाए तो फिर क्या शेर होता है कि क्या सितम हम्म। है कि अब तेरी सूरत गौर सूरत करने पे याद आती करने है। पे याद आती है, कौर वाह, करने पे याद आती है। जिंदाबाद। वाह। गौर करने पे याद आती है। और कौन इस घर की देखभाल करे। जॉन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप शायद दोबारा शादी करना चाहते थे,
तो जो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करना चाहता था, उनकी ऑनेस्टी है, वो कोई बात छुपाते नहीं है। और तब उन्होंने ये शेर कहा था कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। चीज टूट जाती है, वाह। वाह। बहुत खूब, रोज एक बहुत चीज। खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉन को जितना ही पढ़े कम है। और उनके कुछ मिसरे और सुना देती हूँ हाँ, कि इरशाद। हिज्र स्वागत है। की आंखों से, हिज्र कहते हैं सेपरेशन, जुदाई। जी। हिज्र की आंखों से आंखें तो मिलाते जाइए, आए हिज्र हाय। की आंखों से आंखें तो मिलाते तो जाइए, मिलाते जाइए। हिज्र में करना है क्या ये तो बताते ये तो जाइए, बताते जाइए, वाह। वाह। और बनके खुशबू की उदासी रहिए दिल के बाग में, बनके हाँ, खुशबू की उदासी रहिए दिल के बाग में, दूर होते जाइए नजदीक आते जाइए। आते जाइए, वाह। वाह। दूर होते ये जाइए, जॉनी कह नजदीक सकते हैं। आते जाइए। हम्म, अब मैं अपने कुछ मिसरे सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, इरशाद स्वागत है, इरशाद इरशाद। इरशाद। चार मिसरे देखिएगा कि हमसे अब ये दर्द सहा ना जाएगा, हाँ। हमसे अब ये दर्द सहा ना जाएगा, तेरे बिन अब यार रहा ना भरा जाएगा, ना जाएगा, वाह वाह वाह। हमसे बहुत खूब। अब ये दर्द सहा ना जाएगा, बिन तेरे अब यार रहा ना जाएगा, जाएगा। और हम्म। तारे गिन गिन रातें काटी जाएंगी, वाह। तारे जी। गिन गिन रातें काटी जाएंगी, आते ही पर जाएंगे। इजहारे इश्क किया ना इश्क किया जाएगा। ना जाएगा, जाएगा, वाह वाह वाह। वाह। वाह, जिंदाबाद। क्या बहुत बात है, बिल्कुल बेहतरीन, कॉमन मैन की खूबसूरत बात शेर। है। एक गजल का मक्ता देखिएगा हाँ, कि स्वागत है। कुछ इरशाद। न आए नजर, कुछ न आए नजर सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, आए हाँ। कुछ हाय। न आए नजर सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, मुझ क्या में हो जमी है। इस कदर, सिर्फ तुम, सिर्फ सिर्फ आए तुम, तुम। है, सिर्फ क्या तुम, बात है। हाय हाय, क्या क्या समय रदीफ उठाई, वाह। लगाया, सिर्फ बहुत तुम बहुत सिर्फ शुक्रिया, तुम। बहुत शुक्रिया। कुछ न आए नजर सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, मुझ में हो इस कदर, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। और ये शेर देखेगा, मेरी आंखों में तुम देख लो एक दफा, मेरी हम्म। आंखों में तुम देख लो एक दफा, कहती वाह। है हर नजर 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 सिर्फ तुम, सिर्फ सिर्फ तुम। सिर्फ तुम। तुम, सिर्फ तुम, वाह। वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जो खुदा पूछ ले मुझसे ख्वाहिश मेरी, अगर हम्म। खुदा पूछ ले मुझसे ख्वाहिश मेरी, मैं कहूँ उम्र भर सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, तुम। सिर्फ सिर्फ तुम, तुम, वाह। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और पूछते हो मुझे ख्वाब क्या है मेरा, पूछते हम्म। हो मुझे ख्वाब क्या है मेरा, तुम हो जाने जिगर सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, तुम। सिर्फ सिर्फ तुम, तुम, आए है। वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब है। चाहे चाहे रख लो इसे, चाहे रख लो इसे, चाहे तुम तोड़ चाहे। दो, हम्म। चाहे रख लो इसे, चाहे तुम तोड़ दो, तोड़ दिल दो। कहेगा रहेगा मगर मगर सिर्फ सिर्फ तुम, तुम, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम। बहुत खूब, मुकर्रर हम तो मुकर्रर। मुकर्रर अच्छा, मुकर्रर, एक शेर मुकर्रर करो, जी, वाह। जी बहुत शुक्रिया। चाहे रख लो इसे, चाहे तुम तोड़ चाहे दो, तुम तोड़ तोड़ दो। दो। चाहे चाहे रख लो इसे, चाहे तुम चाहे तोड़ तुम दो, तोड़ दो। दिल कहेगा मगर सिर्फ मगर तुम, सिर्फ सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम। तुम, वाह। बहुत खूब बहुत है। खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो अफशा लगे उड़ने हम्म। आकाश में, हाय हम तो अफशा हाय। लगे उड़ने आकाश में, समय। तुम भी कह दो अगर, अगर तुम भी अगर कह दो सिर्फ अगर तुम, सिर्फ सिर्फ तुम, सिर्फ सिर्फ वाह, तुम, क्या मक्ता। वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तो बहुत और खूबसूरत गजल है पूरी। बहुत शुक्रिया भैया। एक और गजल देखिएगा, मतला हाँ, देखिएगा, सॉरी। हम इरशाद इरशाद। तुम्हारी तुम्ही से शिकायत करें, हम ओहो। तुम्हारी तुम्ही से से शिकायत शिकायत करें, शायद करें। करें। अगर अगर सजा ना दे रब से शिकायत करें, हाँ। अरे वाह। बात सब वाह। दिल की तुमको बताते हैं हम, हम्म। बात सब दिल की तुमको तुमको बताते हैं बताते हम, हैं हम। तुम सताओ तो किससे शिकायत करें। शिकायत करें, हाँ। अरे वाह, क्या बात वाह, है। वाह। बहुत खूब। मुकर्रर। बात सब दिल की तुमको बताते हैं हम, बात सब दिल की तुमको बताते हैं हम, तुम सताओ तो किससे शिकायत करें। करें। और बस मिली मोहलतें चंद लम्हों की हैं,
बस मिली हम्म। मोहलतें चंद लम्हों की हैं, 100 खताओं की कैसे शिकायत करें। शिकायत करें, करें वाह वाह, यार। क्या बात है, ऐसे 100 खत्म शिकायत होगी। करें हम कि कैसे बात शिकायत करें वाह। बात बात मेरी न दिल पे तेरे जा लगे, बात हम्म। मेरी न दिल पे तेरे जा लगे, सोचते हम्म। हैं कि कैसे शिकायत करें। अरे वाह, हम्म। सोचते हैं कैसे शिकायत करें, दिल पे ना लगे, कुर्बतों का वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हम्म। कुर्बतों का हमें भी तो एहसास हो, कुर्बत हम्म। यानी नजदीकी, हम्म। कुर्बतों का का हमें भी तो हमें भी तो एहसास हो, एहसास हो। तो अगर कभी आप हमसे शिकायत करें। शिकायत करें अरे वाह। वाह। और वाह ये क्या मक्ता देखिए, शेर है। बहुत स्वागत। शुक्रिया, मक्ता देखिएगा कि मुद्दतों बाद अफशा मिला आज वो, हम्म। मुद्दतों बाद अफशा मिला आज वो, उसको देखें या उससे शिकायत करें, करें वाह। अरे वाह, उसको देखें या उससे या शिकायत उससे करें। शिकायत करें, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हम्म। बहुत शुक्रिया। शेयर करने के तो ना। हम्म। यस। आप सभी से निवेदन है कि लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें, इसको देख सकें, सुन सकें, और जौन तक ये बात पहुंचे, जौन जहां कहीं भी हो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और सबसे ज्यादा आज लोग उनको मोहब्बत कर रहे हैं, उनके शेरों से मोहब्बत कर रहे हैं। जैसा वो कहते थे कि मोहब्बत के बारे में उन्होंने क्या किया, मोहब्बत क्या है कि है मोहब्बत हयात की लज्जत। कहन देखिए जॉन का आप, हम्म। कहन देखिए कि है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जते लज्जत हयात नहीं। हयात नहीं। हो वाह। इजाजत तो एक बात कहूँ, हो इजाजत हम्म, तो एक बात कहूँ, बात नहीं, वो मगर मगर खैर कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। वाह वाह वाह। वाह। वाह वाह। बहुत खूब। और जॉन कहते थे कि साल हा साल और एक लम्हा, हाँ, साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो नैन में बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने पे दस्तक मैंने दी, दस्तक दी। खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। वाह, और जवानी का, जॉन इस कही जवानी के आने का आगमन का इससे अच्छा नहीं लिख सकते कोई और। बहुत खूब। और जॉन का शेर अक्सर महफिलों में आग लगाता है कि जब भी कोई कवित्री हम्म। पढ़ रही होती है और अगर संचालक इस शेर को पढ़ दे कि शर्म दहशत झिझक दर्शक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से आज काम से क्यों नहीं काम लेती नहीं लेती। आप, वो वो जी ये। मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्या वाह बात वाह है। वाह, बहुत ऐसे खूब। खुदरंग शायर थे जॉन। एक अपना ही जुदा अंदाज था, उन्होंने शराब पी के भी शायरी कही, लेकिन उस शायरी का आप अंदाज देखिए कि घर से घर तलक गए होंगे, हम्म। घर से घर तलक गए होंगे, अपने ही हम्म। आप तक गए होंगे। क्या बात है। हम हम जो अब आदमी हैं पहले कभी जाम हम्म। होंगे छलक गए होंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये जॉन थे। और इसी के साथ मैं अगले हम बुलाना चाहूंगा हमारे बीच जो झांसी से विवेक, इन चार पंक्तियों से बुलाता हूँ कि दिल को ये बेदार गजब का करता है, वाह। क्या बात है। आंखों से इजहार गजब का करता है, हम्म। वैसे तो कुछ खास नहीं इस लड़के में, हम्म। पर लड़की से प्यार गजब का करता है। अरे वाह, आइए एक बार जोर तालियों से विवेक उन्मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई, स्वागत है भैया। बहुत बढ़िया हम्म। संचालन कर रहे हो। और अभी अफशा गुड़िया ने बहुत अच्छा पढ़ा, और मुझे मालूम है कि वो आने वाले दिनों की परवीन शाकिर है। यही कह आह। रहा हूँ, कोई बड़ा मंच नहीं है, शुक्रिया। हम्म। लेकिन जिस तरह से वो मतलब प्रोग्रेस कर रही हैं अपने जो भी शब्दों में, लफ्जों में, अपने प्रतीकों में, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगी। तो बिना कुछ कहते हुए, और ये जो जॉन के जन्मदिन पर हम जो कर रहे हैं, मैं अपने शुरू करता हूँ स्वागत इरशाद। कि उसकी अदा का मंजर भी नहीं। और मैं भी जॉन का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं उन्हें करीब 2015 से पढ़ता आ रहा हूँ। आह। उन्हीं से इंस्पायर होके, बाद में कुमार सर से तो बाद में इंस्पायर हुआ, उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखना शुरू किया। और और क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत दर्द सच लगता है वो सब उन्हीं की देन है। पूरी तो दुनिया आज उसकी जॉन अदा से का, इंस्पायर है। कि मतलब सुनिएगा कि उसकी अदा का हाँ। मंजर भी नहीं मिल रहा, हम्म। उसकी अदा का मंजर भी नहीं मिल रहा,
उसके जैसा हमसफर भी नहीं मिल रहा। वाह। और यूं तो दूर तक मंजिल का भी पता नहीं, यूं यूं तो दूर तक मंजिल का भी पता नहीं, हमें मील का पत्थर भी नहीं मिल रहा। वाह वाह। हमें मील का पत्थर भी नहीं मिल रहा, और किसी नई उम्मीद के निशान भी नहीं है, किसी नई उम्मीद के निशान भी नहीं है, हमें खोया हुआ मुकद्दर भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, वाह, जवाब नहीं मुकद्दर का। और बहुत यहाँ खूब, हम जिंदाबाद। जैसा यहाँ हम जैसा कोई बेफिक्र था ही नहीं, हाय हाय। यहाँ हम जैसा कोई बेफिक्र था ही नहीं, कोई हमसा दर बदर भी नहीं मिल रहा। दर बदर भी नहीं आहा मिल रहा, आहा, क्या बात। वाह आह, और जिंदाबाद। उसने जिंदगी में सितम ही दिए मगर, हम्म। मतलब कि उसने जिंदगी में सितम ही दिए मगर, हमें उससे बेहतर भी नहीं मिल रहा। बेहतर भी नहीं मिल रहा, वाह, जिंदाबाद शेर। पास आता तो है पर गुमसुम सा आजकल, हम्म। पास आता तो है पर गुमसुम सा आजकल, वो हमें हमसे मिलकर भी नहीं मिल रहा। आय हाय आय हाय, शेर वो हो गया। हमें हमसे मिलकर भी नहीं मिल रहा। और ख्यालों में तो बुला ही लेते हैं किसी तरह, हम्म। ख्यालों में तो बुला ही लेते हैं किसी तरह, ख्वाबों में तो वो रत्ती भर भी नहीं मिल रहा। रत्ती भर भी नहीं मिल रहा, वाह। तो रत्ती भर भी नहीं मिल रहा। और एक गजल और सुनिएगा कि हमें तुमसे अगर और बात बढ़ानी होती, हो सकता है ये जरा उम्दा कहानी होती। अरे वाह वाह भाई, वाह और वाह। रुक रुक कर, हो सकता है ये जरा उम्दा कहानी होती, और हम्म। रुक रुक कर जाते जाते मुड़ गए तुम भी, हम्म। रुक रुक कर जाते जाते मुड़ गए तुम भी, हमें क्यों ना तुम्हारे जफा पर हैरानी होती, अरे हाय। हमें क्यों ना तुम्हारी जफा पर हैरानी होती। बहुत 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 खूब। शुक्रिया। और जुदा 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 होते होते तुमने हमें पुकारा होता, जुदा होते होते तुमने हमें पुकारा होता, अगर ऐसा होता बड़ी मेहरबानी होती, हाय हाय, वाह अगर भाई ऐसा वाह। होता बड़ी मेहरबानी वाह। होती। अच्छा हुआ बहुत। तुम्हारे दिल से रिहा हुए हम, हम्म। अच्छा हुआ तुम्हारे दिल से रिहा हुए हम, वरना कई बातें हमें जबरन बतानी होती, हाय, वाह भाई वरना कई वाह। बातें हमें जबरन बतानी होती। और वाह। कुछ यूं खुद से भी हम अनजान ना होते, हम्म। कुछ यूं खुद से भी हम अनजान ना होते, अगर तुमने तबीयत हमारी पहचानी होती, पहचानी होती है, होती। बड़ा नाजुक शेर कह दिया। और आगे से सुनिएगा कि अगर तुमने हम्म। तबीयत हमारी पहचानी होती, काश कोई वादा हमने कर लिया होता, हम्म। काश कोई जिद तुमने भी ठानी होती। अब एक और गजल सुनिएगा कि हाँ, स्वागत। 2 मिनट बस सुनिए। मिसाल हाँ, आलू को ला। स्वागत। हाँ, कि मतलब सुनिएगा कि पहले तो तुम्हें डर डर के देखा, हाय हाय, डर डर के देखा। पहले तो तुम्हें डर डर के देखा, उसके बाद ही इशारा करके देखा। आए, इशारा करके देखा। बड़ी भयंकर बात और कही भाई। शेर सुनिएगा कि उसके बाद ही हाँ। इशारा करके देखा, सोते वक्त भी हम मुस्कुराए हैं, हम्म। सोते वक्त भी हम मुस्कुराए हैं, ख्वाब में जो तुम्हें नजर भर के देखा, वाह ख्वाब वाह। में जो तुम्हें नजर भर के देखा, और कुछ अलग सा ही लगा हमें, हम्म। कुछ अलग सा ही लगा हमें, जो तुम्हें खुद से अलग करके देखा। अलग करके देखा। वाह, और खुददारी शेर। साथ जीने का मजा तब आया, हम्म। साथ जीने का मजा तब आया, जब मन से तुम पर मर के देखा। वाह। और जिंदाबाद। एक उन्मुक्त परिंदा घायल हुआ, क्या मस्त है। जो तुमने तिरछी नजर करके देखा। तिरछी नजर करके देखा, वाह। बहुत बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और सभी से निवेदन है, जितने भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी ग्रुप आपसे मिल पड़ते हैं सब में शेयर करें। और हम लोगों के बस का कुछ नहीं है, क्योंकि हम फेसबुक पर लाइव नहीं है, इसलिए फेसबुक पर हम लाइव है लेकिन हम मतलब कुछ
ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक और गजल सुनिएगा हाँ इरशाद। कि नकाब से उनका चेहरा नूरानी बंद है, वाह, पसंदीदा गजल, वाह, स्वागत। नकाब से उनका चेहरा नूरानी बंद है, आज तो दिल तेरा दाना पानी बंद दाना पानी बंद है, वो इस बार मुझसे सच में रूठी हुई है, है। वो इस बार मुझसे सच में रूठी हुई है, आजकल बातों में आना कानी बंद है। आना का नहीं, वाह भाई वाह, वाह। और काफी कुछ नहीं चल रहा। हर बार भटक कर मैं जिधर ठहरा हूँ, हम्म। हर बार भटक कर मैं जिधर ठहरा हूँ, उसके दिल की वो हवेली पुरानी बंद है। वाह वाह वाह। और शेर सुनिएगा कि उसके होंठ कहते कहते रुक जाते हैं, उसके होंठ कहते कहते रुक जाते हैं, उन पन्नों में मुद्दत से एक कहानी बंद है। कहानी बंद है, वाह शेर और जिंदाबाद। उसकी और शेर सुनिएगा कि उसकी गलियों में ना सही उसके ख्वाबों में चलो, वाह, उसकी गलियों में ना सही उसके ख्वाबों में चलो, वहां इतना तो है कि निगरानी बंद है। निगरानी बंद है, वाह वाह भाई वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत। बहुत खूब। हाँ, चलो एक गजल और सुना देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इरशाद इरशाद कि इरशाद इरशाद। उसे आने लगी अब याद मेरी, आह, चलो उदासी आएगी हुई आएगी। आजाद मेरी, आजाद मेरी, वाह भाई। और किस्सा जुड़ा जो उसके साथ, हम्म। किस्सा जुड़ा जो उसके साथ, तो शोहरत हुई आबाद मेरी, वाह भाई वाह। कॉलेज ना आई जिस दिन वो, हाँ हाँ। सारी मेहनत हुई बर्बाद मेरी। वाह वाह भाई वाह, क्या कहने। और इन गजलों में फन यूं ही नहीं, हाँ। इन गजलों में फन यूं ही नहीं, उसकी नहीं, आंखें हैं उस्ताद मेरी। उस्ताद मेरी, वाह वाह। और बहुत खूब। उसे पाक और आखिरी नुक्ता सुनिएगा, उसकी हाँ। आंखें हैं उस्ताद मेरी, उसे पाकर ही उन्मुक्त बना हूँ, और उससे ज्यादा नहीं है मुराद मेरी। वाह भाई वाह वाह। बहुत 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 खूब। शुक्रिया, बहुत बहुत कुमार, शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। कुमार विश्वास जी की वो चार पंक्तियां याद आती हैं कि ये जो जी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और एक साथ जो जुनून है जो शायरी का, आगे बढ़ने का, तो वो कोई भी सियासत रोक नहीं सकती। उन्होंने हेलो, कहा था ना, सियासत में वहाँ भाई तेरा नहीं पहुंचा खोया थर्ड गेट या पे। पाया हो नहीं सकता, सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं हाँ, सकता, तो वहीं खड़े रहो। तेरी तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं तुम, सकता, हाँ तो वहीं रहना, मैं आ रहा 2 मिनट में। भले ठीक है। साजिश से गहरे दफन कर भी दो पर मैं, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं, सजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता इन्हें। और आइए, जैसे कि जॉन के बारे में बात है कि एकदम खुदरंग शायर, एक अपना एक अलग मिजाज लेके जॉन थे, तो वैसे हमारे बीच एक खुदरंग कवित्री भी हैं प्रेजेंट टाइम पे, जो अपने ही फन में डूबी हुई है, इसको कुछ नहीं दिखता। जैसे कि कोई मशवरा देता था तो जॉन एक बार कहते थे, जॉन खुद को, जब कोई इन्हें समझाता था बहलाता था, कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। और जॉन का वो शेर देखें कि जैसा कि उन कहा जाता है वो एक फिलोसफर, और बहुत ही उनका नॉलेज था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिब्रू, इन सभी भाषाओं का प्रचंड विद्वान माने जाते थे वो। और तो उनका एक शेर देखिए कि उन्होंने कहा कि जख्म उम्मीद भर गया कब का, जख्म उम्मीद भर गया कब का, कैस तो अपने घर गया कब का, आप अब पूछने को आए हैं, आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। तो उसी तरह अपने रंग में, अपने फ्रेम में डूबी हुई एक कवित्री हमारे बीच है, मैं चाहूंगा वो आपके सामने आए और सुने अपने जीवन का उद्देश्य। जैसा कि
नारी सशक्तिकरण को बनाया हुआ है और बहुत ही तेजी से लोगों के दिलों में पहचान बनाती जा रही है कवित्री। मैं इसको यही कहूंगा कि अब अपने हक के लिए लड़ती और लड़ना सिखाती है। तो ये 4 पंक्तियां सबसे बेहतरीन रहेंगी। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा इसके बारे में, उससे पहले हमारे एक शायर हुए हैं, हमारे हैं शिवम हदगामी, उन्होंने कही थी ये पंक्तियां। तो वो पंक्तियां आज मैं कहना चाहूंगा, इसको डेडिकेट करना चाहूंगा कि जो सुनी थी वो कहानी याद है, जो सुनी थी वो कहानी याद है, इन बुजुर्गों की जुबानी याद है, और मिट गई जो वतन की शान में, हमको झांसी की वो रानी याद है। क्या बात है। और अब इसके स्वागत में मैं 4 पंक्तियां कहूंगा कि कि लड़की जो है, नारी जो सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं है। तो ये 4 पंक्तियां कहता हूँ कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और ये 2 पंक्तियां सुने और इसके साथ उससे बुलाएं कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए त्रिपाठी का। और आइए सुनते हैं। स्वागत है दीदी। बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका। अभी हमने देखा कि बहन अफशा ने एक अलग अंदाज में ही अपनी गजलें कही, एकदम अलग अंदाज है उनका, मुझे बहुत पसंद है उनका अंदाज। और वास्तव में वो भविष्य की बहुत बड़ी शायरा बनेंगी, बहुत तरक्की करें वो भविष्य में, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अपनी पहचान में 4 पंक्तियां रखती हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपनी बात कहती हूँ। बहुत मासूम दिखती हूँ, बहुत मासूम दिखती हूँ, रूप श्रृंगार है मेरा, बहुत मासूम दिखती हूँ, रूप श्रृंगार है मेरा, नहीं आसान समझ लेना शिल्प अंगार है मेरा, नहीं आसान समझ लेना शिल्प अंगार है मेरा। बहुत मासूम दिखती हूँ, रूप श्रृंगार है मेरा, नहीं आसान समझ लेना शिल्प अंगार है मेरा। कलम मेरी सृजन करती दहकती ओज की ज्वाला, कलम मेरी सृजन करती दहकती ओज की ज्वाला, बता दूं आप सबको, बता दूं आप सबको, ओज ही तो प्यार है मेरा, बता दूं आप सबको, ओज ही तो प्यार है मेरा। बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं नारी सशक्तिकरण पर मुख्य अपनी रचनाएं लिखती हूँ, तो नारियों की पहचान का एक मुक्तक पढ़ती हूँ कि आजकल मिशन शक्ति चल रहा है, तो हम नारियों को कौन सी शक्ति जागृत कराना चाहते हैं, उन्हें कौन सी शक्ति याद दिलाना चाहते हैं। वास्तव में वे एक शक्ति है, हमें बस उनकी शक्ति याद दिलाना है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं भारत की ही नारी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं भारत की ही नारी हूँ, है आता क्रोध भी मुझको न समझो मैं बेचारी हूँ, है आता क्रोध भी मुझको न समझो मैं बेचारी हूँ, जो दोगे ठेस थोड़ी भी मेरे पावन हृदय को तुम, जो दोगे ठेस थोड़ी भी मेरे पावन हृदय को तुम, तुम्हारा सर कलम कर दूंगी ऐसी मैं कटारी, तुम्हारा सर कलम कर दूंगी ऐसी मैं कटारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रसिद्ध शायर जॉन सर का, जी पढ़ो। आज प्रसिद्ध शायर जॉन सर के जन्म दिवस पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जब अपनी पहचान बनाता है, वो आज तक अमर है सभी के दिलों में शायरी के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को मार्ग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष से उन्हें जो हर्ष मिला कि आज वो सबके दिलों में अमर है। तो कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि संघर्ष में 2 शब्द छिपे हैं, संग धन हर्ष, यानी संघर्ष से मिलने वाला हर्ष। मैं संघर्ष से मिलने वाले इस हर्ष को आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनिए। स्वागत। मुसीबत से लड़ोगे जब, मुसीबत से लड़ोगे जब तभी पहचान बनती है, मुसीबत से लड़ोगे जब तभी पहचान बनती है,
हमारे देश का गौरव तुम्हारी आन बनती है, हमारे देश का गौरव तुम्हारी आन बनती है। तुम्हें संघर्ष करते देख कर ये इस बुलंदी पर, तुम्हें संघर्ष करते देख कर ये इस बुलंदी पर, थके और हार कर बैठे जो उनकी जान बनती है, थके और हार कर बैठे जो उनकी जान बनती है। ये भारत माँ भी देती है मिसालें आसमां को फिर, ये भारत माँ भी देती है मिसालें आसमां को फिर। कोई हस्ती कभी जब देश का सम्मान बनती है, कोई हस्ती कभी जब देश का सम्मान बनती है। बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ती हूँ। गिराते हैं बहुत से लोग तुमको ठोकरें देकर, गिराते हैं बहुत से लोग तुमको ठोकरें देकर, बुलंदी पर पहुंचती है जो धीरजवान बनती है, बुलंदी पर पहुंचती है जो धीरजवान बनती है। जलाती दीप में आशा के अपनी काव्य ज्वाला से, जलाती दीप में आशा के अपनी काव्य ज्वाला से, ये देकर रोशनी भटकों का जीवन दान बनती है, ये देकर रोशनी भटकों का जीवन दान बनती है। तो ये बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष में छिपे हुए हर्ष को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है और इसी प्रकार वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और संघर्ष की जो प्रथम सीढ़ी है, संघर्ष की जो प्रथम सीढ़ी है वो है शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। हमें शिक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपको शिक्षा के महत्व को समझाती हूँ, सुनिएगा। मधुर कोयल के लहजे में, मधुर कोयल के लहजे में तो कौआ ढल नहीं सकता, मधुर कोयल के लहजे में तो कौआ ढल नहीं सकता, मधुर कोयल के लहजे में तो कौआ ढल नहीं सकता। बिना श्रम के खुशी का पल, बिना श्रम के खुशी का पल डगर में फल नहीं सकता, मधुर कोयल के लहजे में तो कौआ ढल नहीं सकता। बिना श्रम के खुशी का पल डगर में फल नहीं सकता। यूं पढ़ लिख कर हमें करनी है ताकत खुद प्रबल अपनी, यूं पढ़ लिख कर हमें करनी है ताकत खुद प्रबल अपनी। अगर हम होंगे शिक्षित तो, अगर हम होंगे शिक्षित तो, अगर हम होंगे शिक्षित तो हमें कोई छल नहीं सकता, अगर हम होंगे शिक्षित तो हमें कोई छल नहीं सकता। तो बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, हर क्षेत्र में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो उन्नति की पहली सीढ़ी शिक्षा, इसे जरूर प्राप्त करें। और नर और नारी में दोनों की बराबरी पर एक कविता रखती हूँ, क्योंकि नर और नारी भिन्न है, लेकिन उनकी भिन्नता को गैर बराबरी का रूप दे दिया गया है। हमें इस गैर बराबरी को मिटाना है। दोनों अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। तो एक कविता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नारी है सम्मान तुम्हारा, नारी है सम्मान तुम्हारा, इज्जत उसकी करना सीखो। नारी है सम्मान तुम्हारा, इज्जत उसकी करना सीखो। बढ़ा से रखना सीखो। नारी है सम्मान तुम्हारा, इज्जत उसकी करना सीखो। बढ़ा वो देगी मान तुम्हारा, बराबरी से रखना सीखो। और कुछ उदाहरण देती हूँ कि किस प्रकार प्राचीन काल में हमारे इतिहास में पुरुषों ने नारियों का सपोर्ट किया। तो सुनिएगा। देखो गंगाधर ने कैसे, देखो गंगाधर ने कैसे रानी को बेखौफ पढ़ाया, देखो गंगाधर ने कैसे रानी को बेखौफ पढ़ाया। और अफसर बनी बेटियां सभी, अफसर बनी बेटियां सभी, आजादी दे जिन्हें पढ़ाया। देखो गंगाधर ने कैसे रानी को बेखौफ पढ़ाया, अफसर बनी बेटियां सभी, आजादी दे जिन्हें पढ़ाया। चुप रहने की सीख नहीं तो,
चुप रहने की सीख नहीं तो विरोध करो और लड़ना सीखो। चुप रहने की सीख नहीं तो विरोध करो और लड़ना सीखो। मान तुम्हारा इज्जत उसकी करना सीखो। और आगे कहती हूँ, बहुत खूब। दबी आवाजें अब भी हैं जो, दबी आवाजें अब भी हैं जो दहाड़ना उनको सिखलाओ। दबी आवाजें अब भी हैं जो दहाड़ना उनको सिखलाओ। सावित्रीबाई और मालती के, सावित्रीबाई और मालती के उदाहरण को दिखलाओ। दबी आवाजें अब भी हैं जो दहाड़ना उनको सिखलाओ। सावित्रीबाई और मालती के उदाहरण उनको दिखलाओ। चरित्र आंक लेते निहार कर, चरित्र आंक लेते निहार कर मन को उसके पढ़ना सीखो। चरित्र आंक लेते निहार कर मन को उसके पढ़ना सीखो। नहीं कोई सामान तुम्हारा, नहीं कोई सामान तुम्हारा, इंसानों सा रखना सीखो। नारी है सम्मान तुम्हारा, इज्जत उसकी करना सीखो। वाह, आगे कहती हूँ, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। और अंत में 4 पंक्तियों से विराम लेती हूँ। कहती हूँ, ना सहे पुरुष, ना सहे पुरुष और ना ही नारी, ना सहे पुरुष और ना ही नारी, प्रेम भावना भरना सीखो। ना सहे पुरुष और ना ही नारी, प्रेम भावना भरना सीखो। आपस में मिलकर के तुम सब, आपस में मिलकर के तुम सब देश को आगे करना सीखो, देश को आगे करना सीखो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, क्या क्या कहने। जैसा कि हमारी अक्षा आने वाले टाइम की परवीन शाकिर अगर, तो आने वाले टाइम की कविता तिवारी भी हमारे बीच में है। एक नया युग, एक नया युग अपने आप में लाएगी। एक बहुत खूब। और जैसा कि ना कि इन सब की पागलपंती पे वही कहूंगा कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। और जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कभी लोग पागल होते हैं, लेकिन ये जैसे कि जॉन साहब कहते हैं ना कि जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए। सुनिए कि फिर वही जॉन पे आऊंगा कि जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर ये है कि आप मुझे भूल जाइए। क्या बात है। ये देखिए जॉन ने देखिए, हाँ, एक शेर और था जॉन का कि याद उसे इंतहाई करते हैं। इंतहाई मतलब बहुत ज्यादा, कि याद उसे इंतहाई करते हैं सो हम उसकी बुराई करते हैं। वाह, क्या बात है। जॉन के शेर हैं जैसे कि है ना कि घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, हम जो अब आदमी हैं पहले कभी जाम होंगे छलक गए होंगे। और जॉन का वो शेर तो आपको याद होगा कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। जॉन चाहते थे कि दर्द भी हो और दवा भी मिले पर आराम नहीं हो। और हमारे बीच ऐसा ही एक जो है बहुत ही बेहतरीन कवि और गीतकार झांसी से ही उपस्थित है, आलोक अज्ञानी। अब इसने अपना नाम अज्ञानी क्यों रखा, अब ये तो यही जान सकता है। ये अपने ज्ञान को छुपाने के लिए इसने अपने आप को अज्ञानी बना लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कारण ये भी है कि जो ज्ञानी जाते हैं ना उनको फिर क्या कुछ सीखते नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्ञानी। लेकिन मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, हमेशा विद्यार्थी रहना चाहता हूँ। हाँ, ये मैंने अपनी 2 लाइनें लिखी थी कि ये अज्ञानी मात्र प्रेम में कितना कुछ कह जाता है, वाह, कितना लिख देता है, कितना कुछ रह जाता है। वाह। वैसे इसको अपने माइक को आप पास करें और मैं आपके स्वागत में 4 पंक्तियां कहूंगा कि आलोक को बुलाएं। इसकी दिल की हालत देखिएगा। ये गीतकार क्या कहता है कि कुमार साहब ने कहा है कि तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। इस लड़के की कहानी देखिए, तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता, कभी तुमसे थी जो वही शिकायत है जमाने से, कभी तुमसे थी जो वही शिकायत है जमाने से,
मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। तो आइए बहुत बढ़िया, आलोक अज्ञानी आपके सामने। धन्यवाद, इतनी अच्छी पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत आभार संचालक महोदय हमारे अनुराग जी। जी तो चलिए, जैसा आपने गीतकार कह दिया है तो मैं अपने गीत से ही शुरुआत। स्वागत स्वागत। तो ये गीत है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, सीधा गीत करूंगा, आप समझ जाइए कि क्या है उसमें, आप सही समझ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा माइक को बस ठीक कर लो आप। आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? अब आ रही है, हाँ ऐसे पढ़ो। अच्छा चलिए, तो यहीं पे रखूंगा माइक, सुनिएगा। स्वागत कि स्वागत। वो किसी और की हो गई एक दिन, वो किसी और की हो गई एक दिन, मेरे बारे में कुछ घर बताया नहीं, उसको लगता है दुख मुझको होता नहीं, मैंने रो भी लिया पर बताया नहीं, वो किसी और हो गई एक दिन। वाह जी, पहला बंद सुनिएगा। स्वागत स्वागत जी धन्यवाद। कि याद है आपको चांदनी रात को, तुमसे मिलने की खातिर यतन सब किए, झूठ बोले कई और कई सच कहे, तुमको सबसे छिपाया यतन सब किए, तुमको सबसे छिपाया जतन सब किए, झूठ अब ना कहो प्रेम था ही नहीं, पहले क्या सुना पे तू, झूठ अब ना कहो प्रेम था ही नहीं, पहले चुंबन पे तू कप कपाया नहीं, वो किसी और की हो गई एक दिन। अगला बंद सुनिएगा। स्वागत। कि प्रेम मुझसे है जा करके सबसे कहो, हमने बोला सनम बात घर पे करो, मौन बैठे रहेंगे तो पछताएंगे, मैं भी घर पे कहूँगा पहल तुम करो, मैं भी घर पे कहूँगा पहल तुम करो। डबल। वाह। कि छीन कर मुझसे वो तुमको ले जाएगा, छीन कर मुझसे वो तुमको ले जाएगा, फिर भी घर पे किसी को बताया नहीं, आय हाय। वाह। हो हो गई एक दिन। जी। और सुनिएगा, बहुत खूब। हाँ और स्वागत। देखिए अब होता क्या है जी, कि एक दिन लेके परिवार वो आ गया, आप भी चूड़ियों को बजाते गए, लाल साड़ी पहन हाथ में नाश्ता, लाल साड़ी पहन हाथ में नाश्ता, चाय कॉफी मुंह से सजा के गई, चाय कॉफी मुंह से सजा के गई, सब पसंदें बता दी उसे आपने, नाम मेरा से पर बताया नहीं, वो जो कहती थी कि मेरी पसंद से पर बताया नहीं, वो जो मेरी जब उससे पसंदें पूछी गई तो उसने सारी पसंदें बता दी सिवाय मेरे नाम के, कि सब पसंद बता दी के आपने, नाम मेरा से पर बताया नहीं के, वो किसी और पर बताया नहीं, वो किसी और की एक, मेरे बारे में कुछ घर बताया नहीं, वो किसी और की हो गई एक दिन। आय है। वाह बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा गीत जो विवेक भाई को अच्छा लगता है तो उनके लिए स्पेशली
और आज डेडिकेट वैसे टू भी विवेक जॉन उन्मुख। का जी, और आज वैसे भी विवेक भाई को भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि जॉन एलिया का जन्मदिन है, तो ये भी एक जन्मदिन का गीत है, तो सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा, प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। सुनिएगा कि जब उनका जन्मदिन होगा तो किस तरह के लोग उनसे आकर मिलेंगे, क्या करेंगे। कि झूठे सच्चे यार मिलेंगे, अनगिनते उपहार मिलेंगे, कुछ अंदर अंदर से प्रेमी, अनगिनते दिलदार मिलेंगे, कुछ कुछ तो सम्मुख आकर के झूठा सच्चा प्यार रखेंगे, कुछ तो आज अंगूठी लाकर प्रेम का भी प्रस्ताव रखेंगे, कुछ तो आज अंगूठी लाकर प्रेम का भी प्रस्ताव रखेंगे, आज तुम्हारी मित्र सूची में हमने भी जुड़ना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा, प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। और सुनिएगा कि इंसान तो इंसान, और मोमबत्तियों पर क्या बीतती है, किस तरह मोमबत्तियां शहीद हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। कि मोमबत्तियां प्रज्वलित होकर हिल हिल कर शर्माएंगी, मोमबत्तियां प्रज्वलित होकर हिल हिल कर शर्माएंगी, पुनः हिलेंगी शर्मा करके तुमको पास बुलाएंगी, एक बार सांसों को छूकर मिल जाने को आतुर होंगी, सांसों का चुंबन लेंगी वे और शहादत वे पाएंगी, सांसों का चुंबन लेंगी और शहादत वे पाएंगी, मोमबत्तियों की ही भांति, मोमबत्तियों की ही भांति हमने भी जलना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा, प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। जी, तो ये विवेक भाई के लिए था स्पेशली, क्योंकि उनको ये पसंद आता है, एक बार कहीं पढ़ा था। जी, और चलिए कुछ मुक्तक सुना देता हूँ एक दो, और उसी के बाद समय का ध्यान देते हुए मैं भी अपना स्थान लूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। चलिए एक मुक्तक सुनाता हूँ मैं। कि कल तक तुम पर जीता था पर तुम पर आज नहीं मरता, कल जीता था पर तुम पर आज नहीं मरता, तुमने कैसे सोच लिया है तुमसे प्रेम नहीं करता, क्या अज्ञानी तुमको भूले से भी मत सोचो, याद तुम्हारी आती है पर लेकिन फोन नहीं करता। हाय हाय, ज्ञानी वाह। आती है पर लेकिन फोन नहीं करता। चलिए अब एक आखिरी तक 4 पंक्तियां आप सामने रखता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। ये पंक्तियां ऐसी होती है ना जो खुद को भी अच्छी लगती है, उनमें से जो फेवरेट मुक्तक है ना, पसंदीदा, उनमें से एक है, तो इसको स्वागत। ज्यादा ध्यान जी। मीठी मीठी बातों से सबका दिल बहलाती हो, सभी को कर बैठी हो पर मेरी क्यों कहलाती हो, हमारे
खोया करती, संग हमारे जगती हो, आधी आधी रात को वाह लेकर क्या बात किससे नहीं आती, आधी वाह रात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत खूब, क्या कहने, जी, बहुत खूब। शुक्रिया। आइए आगे बढ़ाते हैं इस लाइव सेशन को। जैसा ना कि कुमार साहब ने कहा कि गमों की अपनी खुशी को गम समझते हैं। देखिएगा कि गमों को आबरू अपनी खुशी को गम समझते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझा उन्हें हम समझते हैं। वाह 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 वाह। और बहुत कशिश जिंदा है अपनी चाहतों में, जाने जा क्योंकि बहुत सुंदर। कशिश जिंदा है अपनी चाहतों में, जाने कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। आइए ऐसे ना कि ऐसा कहा कि एक और कुमार साहब ने कहा, ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। वाह कि तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आइए और मैं एक बार फिर से भैया कहूंगा। बहुत सुंदर। हाँ तो बोलिए। भैया आप इजाजत दें तो मैं आपको बुलाने की अपॉर्चुनिटी चाहूंगी। बिल्कुल आपका स्वागत करती बिल्कुल हूँ। बहुत बढ़िया। आप ही के पहले जॉन के 4 मिसरे सुनिएगा कि हालते हाल जी। के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। उसकी जिंदगी गई। वाह और बहुत बढ़िया। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी खूब गई। शराब पी गई। वाह क्या बात। और भैया अब बहुत आपका खूब। स्वागत करती हूँ आप ही के हाँ मिसरों से जी। कि सोचता हूँ कि मुझ में क्या रह गया, आह सोचता हूँ कि मुझ में क्या रह गया, उम्र बीती हम्म, मगर बचपना रह गया। ना रह गया। और मेरा आह, सबसे पसंदीदा शेर कि मुझको हम्म, आकर गले से लगाएंगी वो, मुझको आह, आकर गले से लगाएगी वो, उम्र भर में यही सोचता रह गया। समझता रह गया। वाह बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, आपने बहुत अच्छा संचालन भी किया, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू। मेरी ही पंक्तियों से मुझे बुलाया, मतलब ये ऐसा होता है जब कोई बड़ा शायर हो और वो बैठा हो, उसको उसी की पंक्ति से बुलाया जाता है। लेकिन तुमने इतनी, मतलब क्या कहूँ मैं, कुछ आई डोंट बहुत बढ़िया, है बहुत वर्ड, अच्छा बट स्वागत बहुत किया। बहुत शुक्रिया कि मेरे ही शब्दों से, मेरी लाइनों से मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। तो आई जिस गजल के शेर तुमने पढ़े, मैं उसी गजल के शेर पढ़ना चाहता हूँ। पहले इस जी, गजल को मुकम्मल करते हैं कि स्वागत सोचता है भैया। हूँ यही मुझ में क्या रह गया, जी, सोचता हूँ यही मुझ में क्या रह गया, उम्र बीती मगर बचपना रह गया। वाह वाह। क्या और क्या एक शेर देखना कि आंधियों से बचाया है सबको मगर, बहुत सुंदर। आहा। आंधियों से बचाया है सबको मगर, मेरे हम्म, सीने में एक जलजला रह गया। क्या बात है भैया, वाह वाह। बहुत और इसमें बढ़िया। एक शेर मुझे बहुत पसंद वाह है कि तोड़ तोड़ उसने दिए मुझसे रिश्ते सभी, वाह तोड़ उसने दिए मुझसे रिश्ते सभी, धड़कनों से मगर वास्ता रह गया। क्या बात बहुत है, बढ़िया। वाह वाह। और धड़कनों वही से शेर वास्ता। फिरा है, हाँ, कि आके वाह मुझको वाह। गले से लगाएंगे वो, आहा। आके मुझको गले से लगाएंगे वो, उम्र भर में यही सोचता रह गया। बात है, आह, क्या बात है। क्या बात। और बिल्कुल अलग हटके इस गजल के शेरों से हटके एक शेर हुआ वाह इसमें कि आज वो कहना चाहूंगा यहीं पर। वो शेर शायद नहीं सुनाया होगा, सुनाता हूँ कि गोरे गालों पे तिल जुल्फ बिखरी हुई, आहा। जी, गोरे गालों पे तिल जुल्फ बिखरी हुई, जिसने देखा उसे देखता रह गया। आहा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक गजल की कुछ शेरियों हैं कि शायद सुनाया नहीं मैंने, पर सुनाता हूँ यहाँ। आई थिंक जॉन का बर्थडे है तो ये गजल बनती है। बिल्कुल से मतलब देखिए गजल का कि जिस किसी लम्हे में वो शामिल नहीं, अच्छा, जिस किसी लम्हे में वो शामिल नहीं, लम्हा फिर वो प्यार के काबिल नहीं। क्या बात है, वाह वाह। बहुत सुंदर। क्या कि जिस किसी लम्हे में वो शामिल नहीं, लम्हा फिर वो प्यार के काबिल नहीं। और शेर सुनना के साथ जॉन की याद आए कि हाल दिल का क्या सुनाऊं मैं तुम्हें, हाल दिल का क्या सुनाऊं मैं तुम्हें, मेरे सीने में रहा अब दिल नहीं। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या तेवर है, वाह। बिल्कुल दिल में उतर। और एक शेर वहां की, ढूंढता है दिल जिसे ये हर जगह, जी ढूंढता है दिल जिसे ये हर जगह, मेरे ख्वाबों की है वो मंजिल नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और जॉन का है तो जॉन के ही तेवर में एक मतलब एक शेर यूं देखें कि मोहब्बत में अगर दिल टूट जाए यार क्या होगा, जी मोहब्बत में अगर दिल टूट जाए यार क्या होगा, बदल जाए मेरे दिल का अगर किरदार क्या होगा। वाह 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 वाह, और शेर क्या सुने बात है, कि बहुत। सिखाकर इश्क की बातें तकल्लुफ कर रही हो तुम, सिखाकर इश्क की बातें तकल्लुफ कर रही हो तुम, तुम्हें रुसवा अगर कर दूं सरे बाजार क्या होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और एक एक मतलब और एक शेरियों देखें कि आस दिल में लगाए बैठे हैं, इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं लेकिन उम्मीद नहीं रखना चाहिए किसी से, बिल्कुल सही है, लेकिन आस वो कभी खत्म नहीं होती। जी बिल्कुल। तो वही कहता हूँ कि आस दिल में लगाए बैठे हैं, खुद की दुनिया जलाए बैठे हैं। वाह। और शेर सुनिए कि इन निगाहों की शाख पर देखो, अच्छा, मिसरा देखो, इन निगाहों की शाख पर देखो, उसकी यादों के साए बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात है। और शेर हो गया कि लौट कर आएगा मेरा साकी, जी लौट कर आएगा मेरा साकी, हम भी पलके बिछाए बैठे हैं। क्या बात है, आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और एक चार मिसरे कभी मैंने कहे थे कि मुझसे एक बार पूछ लिया गया कि भाई क्या लिखते हो, शायर हो कवि हो, क्या लिखते हो, तब मैंने ये मिसरे कहे थे कि यार सुन लो मेरी एक सुहानी गजल, यार सुन लो मेरी एक सुहानी गजल, लिख रहा इश्क की मैं रूहानी गजल, वाह वाह वाह, और मेरे लहजे में ढल करके तुम देख लो, मेरे लहजे में ढल करके तुम देख लो, होगी महसूस अपनी कहानी गजल। वाह वाह वाह, हकीकत है, क्या बात है। और एक था कि एक बार चांद का यूज किया मैंने रदीफ में, तो सुनने कि जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने, आहा, जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने, इश्क क्या बात आंखों है। से फिर पढ़ लिया चांद ने, वाह वाह वाह, कि जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने, इश्क आंखों से फिर पढ़ लिया चांद ने, लोग महलों के उसको बुलाते रहे, लोग महलों के उसको बुलाते रहे, मेरे हुजरे में दस्तक दिया चांद ने। आहा, क्या बात, क्या बात है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब है। बहुत बहुत क्या शेर है। बहुत शुक्रिया वेद भाई। और एक गजल के कुछ शेर यूं कहता हूँ कि हकीकत देखिएगा, आई थिंक इस गजल में मशवरा भी दिया है मैंने और कुछ शेर भी कहे हैं, आपको पसंद आए कि अनक परिंदे वाली। हाँ बिल्कुल स्वागत, मैं ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ, विवेक भाई की एक डिमांड है और वो गजल आई कभी थिंक फैंस होनी क्लब चाहिए का आज। धन्यवाद। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, आभार तो उनका बनता ही है, क्योंकि कभी फैंस क्लब ना होते तो ये आयोजन, ये गोष्ठी कहाँ से होती। उनका तो बहुत ज्यादा तहे दिल बिल्कुल। से आभार है और अंत तक रहेगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तो आइए मैं वो गजल सुना के फिर आगे बढ़ता हूँ कि अच्छा उसके पहले एक दो शेर यूं देखें कि नैनों से
नैना टकराएंगे तो क्या होगा। इस रदीफ पे एक और गजल कि नैनों से नैना टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में दो दिल भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, और आंखों से ही कर लेंगे तज़किरा मोहब्बत का। तज़किरा मीन्स बातें करना। आंखों से ही कर लेंगे तज़किरा मोहब्बत का, दुनिया वाले आंख उठाएंगे तो क्या होगा। क्या होगा, क्या बात है। और एक शेर देखें कि लोगों ने तो दूर से ही देखा है चांद को। विवेक भाई, आलोक भाई, अक्षा, ये शेर सुनो कि लोगों ने तो दूर से ही देखा है चांद को, हम अपनी छत पे चांद बुलाएंगे तो क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। और अब वो गजल शायद जिसका रदीफ आज तक नहीं सुना होगा आपने, उस रदीफ पे गजल जो कई तो वो सुनाता हूँ विवेक के गाने पे। सुने कि आसमां में उड़ रहे हैं उसकी यादों के परिंदे। ये सुनना बहुत बैठे देखिए कि आसमां में उड़ रहे हैं उसकी यादों के परिंदे, मेरी सांसों में घुटन है काली रातों के परिंदे। क्या बात है। और समझेंगे मतलब तो समझ में आया कि यादें उसकी इस कदर हैं कि ना दिन कट रहा ना रात कट रही, तो घुटन है वो रातें, ये काली रातें। तब कहा कि आसमां में उड़ रहे हैं उसकी यादों के परिंदे, मेरी सांसों में घुटन है काली रातों के परिंदे। और देखिए कैसा महसूस होता है कि महफिलों में नाम उसका चर्चा लोगों की जुबां से, कि महफिलों में नाम उसका चर्चा लोगों की जुबां से, सुन रहे हैं रात दिन अब मेरी सांसों के परिंदे। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है। ये शेर पे तदाद देनी है। मुकर्रर, फिर से कहो। मुकर्रर कि महफिलों में नाम उसका चर्चा लोगों की जुबां से, महफिलों में नाम उसका चर्चा लोगों की जुबां से, सुन रहे हैं रात दिन अब मेरी सांसों के परिंदे। और शेर देखिएगा कि क्या हाल होता है वाकई जो इश्क में लोग करते हैं कि ख्वाब देखे थे जो मैंने, अक्षा डेडिकेट करता हूँ शेर ये बतौर खास पढ़ रहा हूँ कि ख्वाब देखे थे जो मैंने ना मुकम्मल हो सके वो, ख्वाब देखे थे जो मैंने ना मुकम्मल हो सके वो, अब तड़प में चीखते हैं मेरी आंखों के परिंदे। क्या बात है, क्या बात है। और गूंजती रहे, बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं सुने कि गूंजती रहती हैं हर पल मेरे कानों में सदाएं, गूंजती रहती हैं हर पल मेरे कानों में सदाएं, याद मुझको आ रहे हैं उसकी बातों के परिंदे। वाह वाह वाह, बहुत खूब है, गजब है, बहुत गजब है। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 2-3 शेर देखें, शेर सच्चे लगे तो दाद मिले। कि क्या होता है इश्क में, आंसुओं की बहेगी नदी इश्क में। चलो, आंसुओं की बहेगी नदी इश्क में, हीर रांझा बने जो कभी इश्क में। क्या बात है। कि आंसुओं की बहेगी नदी इश्क में, हीर रांझा बने जो कभी इश्क में, चैन गायब हुआ नींद भी उड़ गई। वाह, चैन गायब हुआ नींद भी उड़ गई, सुन उड़ेगा बहुत कुछ अभी इश्क में। अरे बहुत खूब है। और एक ये मशवरे का शेर की सुन उड़ेगा बहुत कुछ अभी इश्क में, लोग पागल शराबी कहेंगे तुझे, लोग पागल शराबी कहेंगे तुझे, दांव पर ना लगा जिंदगी इश्क में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत। और एक शेर देखें कि इश्क में हाल क्या होता है, कोई भी हो। अनुभा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा दीदी, इतना समय निकाल के आप आई बीच में। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम में आई। इश्क बहुत गहरा किया है तुमने अनुराग। आप तो सर यहाँ क्या कहने। दीदी आइए एक शेर और ही कहना।
गुड़िया अच्छा, को। ये देखिए, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दीदी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया आपसे, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और वही कहते, हाँ, शेर आगे पढ़ता हूँ कि हीर मजनू या फरहाद महिवाल हूँ, हीर मजनू या फरहाद महिवाल हूँ, जान देकर गए हैं सभी इश्क में। वाह वाह वाह। और एक इसका मक्ता देखें कि, हाँ, एक वक्ता शेर और बहुत देखें कि लाजवाब है। दिल में, इसके पहले एक शेर देखें कि दिल में उसको रखा, शेर कहता रहा। अच्छा। सुनिए शेर, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं सब लोग, कि दिल में उसको रखा, शेर कहता रहा, खूबसूरत गजल हो गई इश्क में। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि दिल में उसको रखा, शेर कहता रहा, खूबसूरत गजल हो गई इश्क में। और यार वाह अनुराग तू इश्क से दूर रह, वाह, ये लाजवाब है, वाह, बहुत खूब। यार अनुराग तू इश्क से दूर रह, वरना हो जाएगा मतलबी इश्क में। वाह 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 वाह। ना दूसरे का लियो क्या, नहीं नीलेश तुम्हें बताएंगे। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे तो ठीक है, कम से कम मोदी की बैंड बजाते हो तुम छंदों में। चलो, और एक गजल की कुछ शेर देखें, आई थिंक इसको, इसके कमेंट देख के मुझे याद आ गया, नीलेश को बहुत पसंद है गजल। खुददारी के शेर सुने आपकी, दिल कभी भी किसी का दुखाना नहीं, क्या प्यार बात है। हरगिज, प्यार हरगिज मेरा आसमाना नहीं। अच्छा। कि दिल कभी भी किसी का दुखाना नहीं, प्यार हरगिज मेरा आजमाना नहीं, तुम रकीबों के जा करके हो जाना पर, क्या बात है। तुम रकीबों के जा करके हो जाना पर, लौट कर अब मेरे पास आना नहीं। वाह, क्या खुददारी है, क्या बात है। और एक शेर सुने कि तुझ पे लड़के हजारों फिदा होंगे सुन, अच्छा। तुझ पे लड़के हजारों फिदा होंगे सुन, पर ये लड़का तेरा अब दीवाना नहीं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत एक खूब, शेर बहुत। सुने कि मेरी आंखों ने, मेरी आंखों ने दिल से ये की गुफ्तगू, अच्छा। याद में तेरी आंसू बहाना नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इन द लास्ट यही चाहूंगा कि ऐसे तो गजलें खत्म नहीं होनी, शेर खत्म नहीं होने, बिल्कुल। लेकिन एक फेवरेट है, वो 4 लाइनें पढ़ के बात आगे बढ़ाता हूँ कि जिक्र मत छेड़िए अब किसी बात का, वाह। जिक्र मत छेड़िए अब किसी बात का, मसाला है यहाँ दिल के जज्बात का। आहा, क्या बात है। और इश्क ने तोड़ दी हैं सभी बंदिशें, इश्क ने तोड़ दी हैं सभी बंदिशें, लोग करते रहे मशवरा जात का। वाह वाह वाह। ये तो अपना बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि आखिरी जो हक है वो जॉन साहब की सबसे बड़ी शागिर्द, सबसे बड़ी फैन को है, कि वो उनके कुछ शेर सुना के उनके बारे में कुछ और बातें बताकर और फिर इस लाइव सेशन का एंड करे। और मैं चाहता हूँ, और कभी फैंस क्लब और शिवम भाई का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने पटल से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमको अनुमति और एक मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम भाई का और कभी फैंस क्लब का। और मैं चाहूंगा आप साहब हमको जॉन के बारे में कुछ बताए, कुछ उनके और शेर, उनकी कहानियां, और वो जो उनकी गजल थी आई कि हमें उनसे शिकायत है नहीं, तो मैं इसकी ही गुजारिश करूंगा ये सुनाएं और उसके बारे में कुछ बताएं, उसके बाद फिर इस सेशन का अंत करें, समापन। जी बिल्कुल। एक कथा सुनाती हूँ पहले जॉन का, कि मर चुका है दिल, मर चुका है दिल, पर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल पर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। वाह 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 जॉन, क्या कहने। और इसलिए जॉन वो की जॉन जो हर गजल में, जनरेशन के लिए है।
हर एक सही कह रहे जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। हो। वाह। और जॉन की जिस मतलब गजल के ये बारे जो में शेर भैया कहा बोल हमने रहे कि दुआएं चाहिए, बिल्कुल मतलब एक छोटे बच्चे जैसे यौवन से लेकर बुढ़ापे तक, ये मतलब जो बिल्कुल उसकी अंतरात्मा का शेर है ये तो बहुत जरूर खूब। चाहिए। वाह, पढ़ो बेटा। अक्षय कंटिन्यू। जिस जिस गजल के लिए भैया ने कहा है जॉन की कि ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो नहीं तो। अंदाज वाह देखिए जॉन का, ये वाह। गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो नहीं तो। वाह। वो है वो है एक ख्वाबे बेताबीर उसको, वो है एक ख्वाबे बेताबीर उसको ओ, भुला देने की नीयत है, नहीं तो नहीं तो। बहुत और किसी सूरत में दिल लगता नहीं, हाँ किसी सूरत में दिल लगता नहीं, हाँ तो कुछ दिनों से ये हालत है, नहीं तो नहीं तो। वाह और जो हुआ वाह यही गजब। मकसूम था क्या, जो हुआ यही मकसूम था क्या यही सारी हिकायत है, नहीं तो नहीं तो। वाह। और ये जॉन का शेर बिल्कुल कि हर किसी को हैरत होती है कि जॉन के पास इतना दर्द कहाँ से है, तब जॉन कहते हैं कि तेरे हाल पे है सबको हैरत, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो नहीं तो। वाह बहुत खूब बहुत खूब। ये शेर तो जॉन के अलावा कोई कह ही नहीं सकता कि बना है सबब जो इस जुदाई का, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, बना है सबब जो इस जुदाई का, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो नहीं तो। वाह जिंदाबाद। क्या शेर है। जॉन के अलावा कोई नहीं कह सकता। जॉन का कहन, जॉन का तरीका, जॉन के शेर, और जॉन जिस बेफिक्री से पढ़ते थे, उसके बाद जॉन के बाद कोई दूसरा जॉन ना है और ना होगा। तो निश्चित रूप वाह से बहुत खूब। पढ़िए अब। कहते हैं जॉन के बारे में अगर आप जितना पढ़ते हैं जितना लिखते हैं मतलब कहते हैं कम है। किसी ने ये भी कहा है, मैं नहीं जानती किसने कहा है, पर कि दो लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है, दो लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है, एक तुम हो एक जॉन एलिया है कोई। जॉन वाह ने जॉन ने बेटा वो बहुत शेर भी लोगों हो का जाए जीना कुछ। मुहाल। वो शेर हो जाए कि आप मुझको अपना आप दीजिएगा। अच्छा जी जी भैया। हाँ कि मुझको अपना आप दीजिएगा और कुछ भी ना मुझसे लीजिएगा, मुझको अपना आप दीजिएगा और कुछ भी ना मुझसे लीजिएगा, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। ये शेर खुददारी जॉन ही कह सकते हैं। वाह आज तक लिहाज कर रहे हैं, पूरी जनरेशन हमेशा करती रहेगी, पूरी दुनिया कर रही है और करती रहेगी जॉन का ये लिहाज। एक गजल और जॉन की सुनिएगा कि खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरी गुमान में क्या, कान में क्या। और मेरी हर बात बेअसर ही रही। देखिए कौन कह रहा है आज, पूरी दुनिया में जॉन की बात का ही तो असर है और किसी की बात का असर ही कहाँ है, और जॉन कह रहे हैं कि मेरी हर बात बेअसर ही रही। इतनी सारी भाषाओं को जानने वाला एक विद्वान ये बात कहता है कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्से कुछ मेरे बयान में क्या, बयान में क्या। और मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, खान में क्या। और ये हर किसी के दिल में उतरकर जॉन ने शेर कहा है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह। और जॉन के उस वजूद को देखेगा जो खुदा के वजूद को भी मानने से इनकार करता है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। वाह 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 बहुत खूब। जॉन की वो गजल थी ना कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, हो रहा हूँ मैं किस तरह से बर्बाद, हो रहा हूँ मैं किस तरह से बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और देखिए कि है वो जॉन अब हर एक महफिल की, अच्छा है वो जॉन अब हर एक महफिल की, जी हम भी अब घर से कम निकलते हैं। आहा आहा, क्या बात क्या है। बात है, बहुत खूब। बहुत क्या बढ़िया तकल्लुफ करें ये कहने में, जी। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी कहने खुश में। है हम उससे जलते हैं, ये जॉन ही कह सकते हैं कि क्या वाह बिल्कुल तकल्लुफ है क्या बात। ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जी और वही है कि मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। आहा क्या आहा, बात। क्या हाँ, बात, बहुत खूब है। गजब। जॉन की बातें होती रहें, कितना भी ये जी वक्त कट होते जाएगा रहेंगे। कम पड़ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमेशा। अफशा और कुछ बताओ अफशा जॉन के बारे में। जी भैया बस कुछ और कह दो फिर अपने end करते हैं, कहो। जॉन की कुछ मिसरे ही सुना देती हूँ, उसके साथ खत्म करते हैं। एक वो वाली गजल सुना दो, जी जिंदगी। बेकरारी से कैसे? बेकरारी है कह रहे हैं भैया। नहीं नहीं, बेकार से बेकार। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, आहा जमाने भर से बात, हाँ यही तो। एक ये गजल देखे जॉन की कि बहुत दिल को कुशादा, कुशादा मीन्स होता है बड़ा करना, विस्तृत करना, वाइड करना। कि हाँ। कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, अच्छा तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने आप को आधा कर लिया क्या। वाह और सुनिए कि यहाँ के लोग कब के जा चुके हैं, जी सफर ज्यादा ब ज्यादा कर लिया क्या। हाय 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 बहुत क्या बढ़िया, बात। बहुत और शेर देखें कि तुम अपनी कचकुलाही हार बैठी, कचकुलाही मीन्स होता है तिरछी टोपी, जिसे मतलब अपना मान सम्मान कहते हैं। तुम अपनी कचकुलाही हार बैठी, बदन को बेलबादा कर लिया क्या। क्या वाह बात है। वाह। और आखिरी शेर देखें कि बहुत नजदीक आती जा रही हो, क्या बिछड़ने चेहरे। का इरादा है क्या। राधा कर लिया। वाह वाह बहुत खूब। वाह। जॉन के बारे में जितना कहें उतना ही कम है, टाइम भी निकलता ही जाएगा, लेकिन जॉन की गजलें, जॉन की बातें, जॉन के जीवन के किस्से नहीं खत्म होते, और पूरी दुनिया इसी तरह जॉन को पढ़ती रहे और पढ़ती रहेगी, सदा मकबूल रहेंगे सबके दिलों में। उनका आवाज, उनकी अंदाज और उनका जो तरीका कहन का सबसे जुदा था। तो आइए एक निश्चित बार रूप से। फिर से बहुत बहुत बधाई, जहाँ कहीं भी है जॉन, आज उनके यौम पैदाइश पे ये जो हमने रखा, उनको वहां तक ये बात पहुंचे, और उनकी दुआएं, उनकी आशीर्वाद हम सबको मिले। और इसी के साथ में अल्लाह कभी उनको फ्रेंड्स जन्नत कभी नसीब करे। बहुत जन्नत नसीब करे। और जो है इसी के साथ मैं हम ये बात अपनी खत्म करते हैं। बहुत बहुत यौम पैदाइश की बहुत मुबारक, दिली मुबारकबाद जॉन साहब, आप जहाँ कहीं भी हों, आप वहां से जरूर सुन रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कवि फैंस क्लब का, और शिवम भाई का बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।